तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। रॉयल लॉर्ड पीछा करते करते यान के काम इस एरिया के अंदर भी आ जाता है जहां पे जो स्टोन क्लैन के लोग है ना वो लोग भी रॉयल लॉर्ड पे हमला करने लग जाते हैं। यान के को याद आता है जब पहली बार है ना मैं यहाँ पर आया था हमारी अंदर की इंक एनर्जी इन्होंने देखा था ना, इंक एनर्जी उन्होंने हटा दिया था। इंस्टेड वो लोग इंक एनर्जी और ना इंक क्लैन वालों को लाइक यहाँ पे करते क्योंकि इंक क्लैन है ना वो अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोग भी दुनिया में जब बने थे, जब दुनिया पहली बार तैयार हुई थी, ये लोग उजाले को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग लाइक नहीं करेंगे। जो स्टोन है ना, स्टोन को भी इन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा यहाँ पे किया, तो स्टोन वाले भी इंग्लैंड को लाइक नहीं करते। इसके लिए स्टोन वाले अटैक यहाँ पे किए जा रहे। उतने में इसके हाथों के अंदर वापस से रिएक्शन होता है और जो मार्क यहाँ पे था जहाँ से प्यूरिफिकेशन लाइट आती थी वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है। आसपास ढेर सारे इंक और यांग क्रिस्टल यहाँ पे थे, उसकी एनर्जी मिलती है, प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे तैयार होता है, उससे रॉयल लॉर्ड पे हमला कर देता है जिससे रॉयल लॉर्ड को हल्की सी तकलीफ बस होती है। तो वो भी देखते हैं ये लाइट, ये तो अजीब सी लाइट है जो हमारी एनर्जी को कंप्लीटली यहाँ पे खत्म कर देती है। किसकी वजह से? उस लड़के की वजह से। ये वही लड़का है जिसने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से पोर्टल अच्छे से ओपन यहाँ पे नहीं हो पाया और हमारा इंग्लैंड है ना एक बार में विजय नहीं पा पाया। लेकिन डोंट वरी, तू अब यहाँ पे मरेगा और सब यहाँ पे तू बर्बाद हो जाएगा। तो यान के भी कहता मैं बर्बाद यहाँ पे नहीं होऊंगा और आवाज यहाँ पे लगाने लग जाता है, लैन हुआन जल्दी से आओ मुझे यहाँ पे बचा लो। लैन अपनी वही मून नेदर का नाम और सन बर्नी का नाम अपना हुआंग यहाँ पे था। तभी है ना वो लोग पीछे से आ भी जाते हैं और कहते कौन है जो यहाँ पे भूखे जा रहा है, इतना बोल के एक अटैक आता है, एक चैन का अटैक आता है और किसी और का नहीं बल्कि अपने हुआंग का था। वो ऐसा जैसा मुंह देखता है इंग्लैंड का उसका दिमाग का दही हो जाता है, छी भाई कितना गंदा यहाँ पर है, आ थूक देता है जिससे इंग्लैंड वाले दम डायरेक्ट पीछे आता है। उतने में पीछे से मून इधर भी आती है, वो भी अटैक करती है जिससे और बैंड बच जाता है। तो वो भी ऐसा रॉयल लॉर्ड देख के कंफ्यूज के दोनों बच्चे को ने बड़े पावरफुल लगते हैं, इनके सामने टिक नहीं सकता, भागो यहाँ से। भागने की कोशिश यहाँ पे करने वाला था लेकिन ये दोनों देख लेते, जकड़ लेते, उसकी जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यान कैसे कहते हैं कि साले भाई तू वापस आ गया। यान को बताइए कैसे हो, इतने सालों बाद है ना आप लोग के साथ यहाँ पे मुलाकात हो रही है, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। और ये क्या बेकार से चीज जो मैं अपने साथ लाया वो इंग्लैंड का मेंबर था, मैं कई दिनों से मेरे पीछे ही पड़ा था। जो सुनते ये भी कहते हो तो भाई कई दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा था, इसके लिए आ गया, वरना हमारी तो याद बिल्कुल भी आई नहीं होगी। यान को तो नहीं जो बैटलफील्ड है मैं बैटलफील्ड में चले गया था, नो रिटर्न पास, यानी जहां से रिटर्न नहीं हो सकते, तो मैं रिटर्न यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की और देखो मैं आ गया तुम लोग के पास, जैसे मुझे रिटर्न होने का मौका मिला वैसे ही। हुआंग ये भी कहता है लेकिन अपने साथ तो दुश्मन तो लेकर आई गया ना, और तो हेल्प यहाँ पे मांगने आ गया। जो सुनते यान को तो यस मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्या नाम इंसानों की बैंड यहाँ पे बजी हुई है और इंग्लैंड के लोग यहाँ पे चले आ रहे, तो उनको रोकने के लिए हमको आपकी पावर यहाँ पे चाहिए। हुआंग कहता है कि एक इंग्लैंड जो आदमी अभी यहाँ पर आया था जिसको हमने मारा वो क्या, जो सुनते यान को कहता है यस वही, उसके जैसा नाम और भी ढेर सारे उससे भी पावरफुल यहाँ पर है, तो प्लीज सर हमको सपोर्ट चाहिए। जो सुंदर लोग कहते हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो पावर है ना हमारे कंट्रोल के बाहर हमेशा रहती है। हम लोग इंग्लैंड की बैंड बजाए उससे पहले हमारी पावर कंट्रोल के बाहर चल जाएगी, हम तुम्हारी दुनिया यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। ये बात हमने तुमको पहले यहाँ पे बताया भी था लेकिन तुमको शायद याद नहीं। जो सुनते यान के होते नहीं मुझे याद है, आप दोनों साथ में फ्यूज होने की कोशिश कहीं को नहीं करते। ये लोग कहते हैं फ्यूज होने की कोशिश, यान के बताते यस इंग बैटलफील्ड में इंग सोर्स यहाँ पे था ना, मैं उस एरिया में गया था और मुझे कई सारी बातें यहाँ पे मालूम चली एंशिएंट टाइम का, जब दुनिया बनी थी, तो मुझे शायद आप लोग के बारे में भी कुछ आइडिया यहाँ पे लगा। ये दोनों कहते क्या आइडिया लगा, तो यान के पूरी बातें बता देता कि ऐसी ऐसी बातें ऐसी कहानी थी। जो सुनते इनको मजा नहीं आता कि अरे यार क्या बोरिंग सी कहानी यहाँ पर है। यान के बोलता कि कहानी बोरिंग सी हो उससे क्या फर्क यहाँ पे पड़ता है, यार मैंने जो जरूरी यहाँ पे था मैंने वो तो बता दिया, प्लीज ध्यान दो और दिमाग लगाओ। ये लोग कहते हैं ओके तुम्हारे अकॉर्डिंग जो चांग नाम का कौन बुढ़ा था उसने ये बोला कि जो इंक है ना वो डार्क से यानी अंधेरे से तैयार हुआ है, उसको हराने के लिए दुनिया की पहली लाइट यहाँ पे चाहिए और हम दोनों है ना उसी लाइट से यहाँ पे तैयार हुए हैं। तुम्हारा ये कहने का मतलब है ना, जो सुनते यान के बताइए वही कहने का मेरा मतलब है, आपका ये जो भी मार्क है ना वो मार्क प्यूरिफिकेशन लाइट तैयार करता है जो इंक एनर्जी की बैंड बजाता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन लाइट उतना प्योर नहीं है जो फर्स्ट लाइट की ओर यहाँ पे माना जाए। लेकिन हो सकता है कि अगर अपने साथ में फ्यूज यहाँ पर हुआ तो फर्स्ट लाइट है ना तैयार हो सकता है जिससे शायद हम हरा पाए। सामने से हुआंग कहता है कि वेल यार हमने इतने सालों से छुपा के रखा लेकिन एंड में डिस्कवर हो ही गया। तो बहन भी कहती है सब हो गया तो हो गया, दोनों साथ में फ्यूज नहीं होते, बस पावर साथ में फ्यूज करते जिससे एक लाइट यहाँ पे तैयार होती है जो फर्स्ट लाइट जैसा यहाँ पे लग भी रहा था। तो यान के भी देखता अच्छा क्या ये वही लाइट है जो इनको हराने के लिए काम आएगा, लेकिन जैसे उसको टच करता है ना यान का ही वैसे ही वो लाइट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो यान के भी हिल जाते कि भाई ये कैसे खत्म हो गया यार, शिट, इसको तो ये मतलब हुआ कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ और बुरा आदमी जैसे छुएगा वैसे खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं स्मॉल एनसेटर को बाकी जो एनसेटर जो मारे गए जो बच्चे कुछ इंसान यहाँ पर है उनको क्या मुंह यहाँ पे दिखाऊंगा। ये दोनों हंसने लग जाते हो, कहते भाई तू ऐसा मुंह काय को लटका रहा है क्यों तेरी बैंड बज गई क्या तो यान के गुस्सा करते कि भाई क्या किए जा रहे हो यार, दुनिया मुसीबत में यहाँ पर है और है किया जा रहे हो, लाइट चुपचाप
मुझे यहाँ पे दो। जो सुन दो लोग कहते हैं हमने दिया तो था, और रही बात तो ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, हम क्या करें अभी के लिए, बस इतना ही यहाँ पे कर सकते हैं। क्या नाम, हमको मेमोरी वेमोरी याद आती रहती है हल्की सी, जैसे कि हम किसी और एरिया के अंदर यहाँ पे थे और अचानक से ना हम इस एरिया के अंदर यहाँ पर आ चुके थे, और बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। यान के बोलते कैसी फीलिंग, ये बताता वही बड़ी अजीब सी फीलिंग, जैसे कि भाई कोई था हमारा जिसने एंड में हमको छोड़ के यहाँ पे पटक दिया बस। तो यान के सोच तभी ये दोनों खुद इतने पावरफुल यहाँ पर है कि किसी और ने इनको यहाँ पे छोड़ दिया। भाई कौन हो सकता है जो इनको भी छोड़ देगा, जिसने इनको छोड़ा यानी हो तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा। शिटा मुझे याद आ रहा है चांग ने बोला भी था दुनिया की जो पहला लाइट यहाँ पर है ना वो अभी के लिए उसके अंदर जान आ चुकी रहेगी, या तो कोई इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई फ्लावर या कुछ भी हो सकता है पहले लाइट से ये दोनों तैयार यहाँ पर हुए। जैसे ये तैयार यहाँ पर हुए ना वैसे ही जो सन बर्निंग था उसको यांग ने जी और जो मून इधर उसको इंग ने जी का बना के दुनिया में फैला यहाँ पे दिया, और लोग दुनिया में आ गए अपने लगे पड़े, और जो पहला लाइट है ना वो आसपास से कहीं होगा। आप दोनों मेरी बात यहाँ पे सुनो, दुनिया को बचाने के लिए लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, लेकिन जैसे क्रिस्टल यहाँ पे खत्म हुआ वैसे ही वो भी खत्म हो गया। अगर आपको एतराज ना हो तो हमको और भी क्रिस्टल मिलेगा क्या, जो सुन दे लोग कहते बस क्रिस्टल चाहिए क्या, इतना बोल कर ना वापस से ढेर सारे क्रिस्टल दे देते हैं। तो यान के भी कहते बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन जो मार्क यहाँ पर ये मार्क आप मतलब मेरे अलावा भी किसी और को दिलवा सकते हो क्या। जो सुन दो भी कहते ये मार्क यार ये देने में हमारी फट के चार हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं हम थोड़े से मार्क यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ तो थोड़ा सा मार्क यहाँ पे दे दिया जाता है। यान के भी देखते हैं इनकी एनर्जी की भी कमी हो जाती है क्या मार्क देने के बाद। उसके बाद एक टेक्निक दिया जाता है, ये कह दो कि टेक्निक है ना तुम उन बंदे को सिखा देना जो बंदे को तू मार्क यहाँ पे देगा, और याद रखना ये मार्क ना खाली वही बंदे सीख सकते हैं जिनके पास ना डिवाइन एबिलिटी का या तो सोर्स हो या तो ब्लड लाइन हो या तो खुद यहाँ पे डिवाइन स्पीड यहाँ पर हो। समझ गए क्या। यान के बताया या मैं समझ गया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और यहाँ पर है, वो लोग कहते हैं क्या है, यान के कहते जो भी स्टोन लोग फाइट यहाँ पे करे वो स्टोन लोग भी अगर मिल जाते हैं तो मजा आ जाता। मनी मन सोचता कि भाई इन दोनों ने ट्रेनिंग दे देकर और नल्ले से स्टोन को ना 8वें रैंक के जो बंदे होते ना उतना पावरफुल यहाँ पे बना दिया। वो दोनों यहाँ पे झगड़ा करते रहेंगे तो भाई स्टोन तो बेकार हो जाएंगे, लेकिन अगर बैटलफील्ड में यहाँ पर आ गए ना हमको बड़ा सपोर्ट यहाँ पे कर पाएंगे। इन दोनों को देने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन जाओ यार तो इसको जिसको लेना तो जाके ले सकता है। तो यान के जाता है और काफी सारे मैक्सिमम जो स्टोन क्लैन के लोग है ना उनको ले लेता है और कहता है ठीक है हमने पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली, हमारी ओर से हमारे सारे बंदे लोग की ओर से हमारी दुनिया की ओर से आपका शुक्रिया। वो भी कहता है जा यार जा अब यहाँ से निकल, तूने तो लगभग पूरा एरिया ही खाली कर दिया, हमारे सारे स्टोन ही ले लिया। तो यान के भी कहता है डोंट वरी अगली बार वापस से पक्का मिलने आऊंगा। ये लोग कहते हैं कभी भी नहीं, अपना मुंह दिखाने की अब कोई भी जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। यान के ये भी कहते हैं सुनिए यार जो जैंट स्पिरिट गॉड है ना यार कोई एबिलिटी है क्या आपके पास उनको ढूंढने की, कोई है तो बता दो। वो कहता है कि वेल उसकी कोई एबिलिटी नहीं होती है, ये तो टेंशन मत ले भाई वो खुद देखना आएगा इंग्लैंड के पास। तो यान के भी कहते हैं शुक्रिया बाय इतना बोल के निकल जाता है। ये दोनों भी कहते हैं बाय बाय बाय, जितना हो सके उतना हमने सपोर्ट कर दिया, तो भी अगर तूने सपोर्ट कर दिया तो लालत है तेरे ऊपर। एंड देन वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।